नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में अब जनता की समस्याओं का समाधान डिजिटल तरीके से करने की तैयारी है। सरकार की योजना के मुताबिक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को एक अलग अलग डिजिटल आईडी दी जाएगी, जिसका पासवर्ड संबंधित मंत्री और विधायक के पास होगा। यहां जनता अपनी समस्या ऑनलाइन माध्यम से मंत्री विधायकों तक रखेगी। सरकार का दावा है कि इससे समस्या के समाधान में तेजी और पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ अब जनता के हाईटेक समाधान की ओर बढ़ रहा है, जहां मंत्री और विधायक सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से जुड़ेंगे। जनता की परेशानी का निवारण ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को एक अलग डिजिटल आईडी दी जाएगी, जिसका पासवर्ड संबंधित मंत्री और विधायक के पास होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जनता अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगी और मंत्री विधायक इन समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि पहले सरकार मंत्री के बंगलों में लगी जनता की भीड़ की सुनवाई करे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर अच्छे काम में राजनीति करने की आदत है। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता में और तेजी आएगी। पिछले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के कितने जनता और कितने ऐसे काम किए हैं जो मुख्यमंत्री के घर में जिसको लेकर शिकायतें आई हैं, मंत्रियों के घर में लगातार उनकी बैठकों में शिकायत आई है, लेकिन अभी तक किसी का कोई निराकरण नहीं। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए चीजों को लाकर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को गुमराह करना चाहती है। कांग्रेस को हर चीज में आरोप लगाने की सिर्फ आदत है, एक नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में जो विधायक निधि है और विकास कार्य हैं, उसको तेजी के साथ शासन तक पहुंचाने की एक व्यवस्था की गई है, ताकि महीनों उनके रिकमेंडेशन फाइलों में न उलझे रहें। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार का दावा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से फाइलों की रफ्तार बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह हाईटेक सिस्टम सच में बदलाव लाएगा या फिर सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन तक ही सीमित रह जाएगा? एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी और कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रिंकी जी, देखिए, विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग अक्सर सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि सरकार जनता की सुन नहीं रही है, सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। लेकिन अब जब वही सरकार जनता की सुनवाई के लिए, जनता की समस्या के समाधान के लिए डिजिटल तरीका अपना रही है, जहां पर जो जनता है वो घर बैठे अपनी समस्या डिजिटल पोर्टल पर या फिर जो डिजिटल वेबसाइट होगी उसमें जाकर अपनी समस्या दर्ज करेगी, जिसके जरिए मंत्री विधायक उस समस्या का समाधान करेंगे। तो जब एक पहल की जा रही है, तब भी आप लोग इस पर नीमेक निकाल रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि गुमराह करने की एक प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों? अगर कुछ चीज अच्छी है तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्या विपक्षी पार्टी होने के नाते जरूरी है क्या कि सरकार की हर अच्छी चीज का भी विरोध करे? देखिए, सरकार की हर अच्छी चीज का विरोध तो हम नहीं करते हैं। हम यही कहेंगे कि भाजपा सरकार जो देर आई दुरुस्त आई, ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने ये पहल किया कि इनको अभी इतने 3 सालों के बाद समझ में आ रहा है कि हमें जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ठीक है। और सवाल वहां उठता है कि 2.5-3 साल की सरकार में आपने जनता को इतना दिन तक गुमराह क्यों किया? जब आपके पास समस्या का समाधान नहीं था 2.5-3 साल तक, जब आप लोग इसे करने में सक्षम नहीं थे, तो आप लोग पहले ही बता देते। क्यों मंत्रियों के बंगले के आगे लंबी लंबी लाइन आपने जनता की लगाई? क्यों उन्हें धूप में परेशान होने के लिए मजबूर किया? क्यों उन्हें इतनी समस्याओं में डाला कि वो लोग उन लोगों को सड़क पर उतरना पड़े? वो लोग इतने समस्या के लिए आप लोगों के नेता मंत्रियों के आगे पीछे दौड़ना पड़ा उन्हें। अगर आपके पास 3 साल तक कोई समस्या का समाधान का साधन नहीं था, या आपके और दूसरे संस्थाओं में चल रहे ऑनलाइन सिस्टम और एप्स के माध्यम से जो भी समस्या का समाधान लिखते, जो समस्या के लिए जो लिखे जाते थे, उनमें अगर कमी थी तो आपको पहले बताना था।
तो आपने 3 साल तक ये सब छुपाया और अब जाकर के आप अपना खुद का मुंह छुपाने के लिए, जनता के सवालों से मुंह छुपाने के लिए आपने एक नया समाधान जारी किया है। क्या? ऐप के माध्यम से जो समस्या जनता के जमीनी स्तर पे नहीं सुधरवा सक रहे हैं, आप नहीं करवा सक रहे, ठीक, उसको अब आप ऐप के माध्यम से कराएंगे, वो भी कब? 3 साल बीत जाने के बाद। ये क्या समस्या का समाधान आप ऐप के माध्यम से समाधान कराएंगे? मतलब कहीं ना कहीं आपके और जो दूसरे संस्थान है उनमें चल रहे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो समस्या होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए पुलिस स्टेशन, महिला सुरक्षा के लिए कोई ना कोई वहां पर नंबर जारी है। आप देखिए हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए एक नंबर ऐप जारी रहता है। रेलवे स्टेशन, बहुत सारे ऐसे संस्थान है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तब आज सरकार को ये एहसास हो रहा है कि हमको कोई नया ऐप चालू करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लॉगिन आईडी किसको दे रहे हैं? लॉगिन आईडी देने की बात कर रहे हैं आप मंत्री और विधायकों को। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर मंत्री विधायक के पास है और किसी जनता को अगर उन विधायक और मंत्रियों के कार्यों से अगर परेशानी है और वो अपनी समस्या उस ऐप में डालता है, तो उसे डिलीट करने का अधिकार किसे होगा? आप मुझे बताएंगे। ठीक है आलोक जी, बड़ा सवाल एक तो ये कि आखिर क्या अब आप लोग को लगा है कि हाँ हमें ये तरीका भी अपनाना चाहिए जनता की समस्याओं का? इतने सालों से आप क्या कर रहे थे? और दूसरा ये उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया कि अगर मंत्री विधायकों का अगर उसका आईडी दे दिया जाएगा तो वो समस्या डिलीट भी तो कर सकते हैं। भागीरथी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और जो हमारे विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार और आपको भी मेरा नमस्कार। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो आम जनता की व्यथा नहीं, ये जो व्यथा जो बता रही है वो ऐसा लग रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की व्यथा ज्यादा जरूर मुझे महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 सालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह से जुल्म किया गया है, जिस तरह से कहीं सुनवाई नहीं हुई है उनके नेताओं के पास में, ये तय नहीं कर पाए हैं कि किस नेता के पास में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए कांग्रेस के अंदर में, वो ज्यादा मुझे और बहुत कम तैयारी तो अभी तक तय नहीं कर पाई है कि जनता की समस्याओं का समाधान बोल रही थी, मैं कुछ मैं बोल रहा हूँ, अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, इसलिए आप अभी क्या होता ऐप है लेकर के आए हैं। यही फर्क जो है ना, ये आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कार्यकर्ताओं से बिल्कुल अलग कर देता है कि जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जो होता है ना भारतीय जनता पार्टी का, हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से सीखने की जरूरत नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को हमें बेहतर आप लोगों करके से जनता सीखने की की सेवा जरूरत करने का नहीं काम, है। जनता के आप पास भारतीय पहुंचने का जनता काम पार्टी के भारतीय नेताओं जनता को पार्टी की सीखने जो की सरकारें जरूरत हैं है, वो करते आ रही है। इसमें जो कांग्रेस से है मैं सीखने की समझता हूँ जरूरत है, कांग्रेस को समझने हमको की नहीं। आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है, होमवर्क करने की आवश्यकता है और इसके आगे बढ़ने के लिए अपने आप को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लगातार आप लोग नॉलेज एक्सपेरिमेंट इम्प्रूवमेंट की कर रहे रिक्वायरमेंट है। हैं। देखिए आप लोगों को आज हम जो खुद जुड़े हुए डिसाइड हैं नहीं जिस कर पे हम पा वाद रहे हैं विवाद कि कर रहे हैं कौन वो भी से एक टेक्नोलॉजी है। के माध्यम ये से तभी आप संभव हो जनता पाया की जब समस्या को निराकरण कर टेक्नोलॉजिकल पाएंगे। एडवांसमेंट आप लोग 3 साल आने के बाद ये संभव हो पाया कि आज हम ठीक है रिंकी जी, आप सवाल कर रहे हैं, जवाब भी सुन लेते हैं। आलोक जी जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से हमारे कांग्रेस के भाई बंधु बहन जिस तरह से अपना जो समझ है वो दर्शाते हैं टेक्नोलॉजी के प्रति, जो अपने आप को पिछड़ापन दर्शाते हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। आज आपको यदि किसी सामान की जरूरत है, आप घर बैठे दुनिया भर के ऐप उनके माध्यम से 15 मिनट 10 मिनट के अंदर में घर बैठे सारा सामान मंगा लेते हैं। आज आपको जरूरत है किसी ऐसे वस्तु की जो आपको मुंबई दिल्ली और विदेशों से भी सामान आ सकता है 2-4 दिनों के अंदर में। ये कैसे संभव हो पाया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आपके से संभव हो पाया है, और ये संभव किया है हमारे युवा पीढ़ी ने, हमारे देश की जो जनरेशन है, युवा जनरेशन, उन्होंने किया है। तो ये सभी कुछ तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपना रहे हैं। तो ये अपनाने का काम जो है ना केवल जनता को ही, सरकारों को भी करने की आवश्यकता है, ताकि जो ये सरकार का जो काम है, लेखा जोखा है, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार तक कैसे पहुंच बढ़ाए, सरकार को कैसे सुझाव दिया जा सके, इसके लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रयासरत है। चाहे आप मंत्रालय के काम की बात करें, वहां पर में ई फाइलिंग शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया ताकि समय
जो लगता है एक फाइल को प्रोसेस होने में विभिन्न टेबलों से और अप्रूवल के लिए, वो बचाया जा सके, जल्दी निर्णय लिया जा सके, जल्द से जल्द जनता के बीच में उन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, फायदा पहुंच सके जनता के लिए। और कांग्रेस क्या बात करती है? कांग्रेस करती है नरवा गुरवा बाड़ी। तो ये जो नरवा गुरवा बाड़ी जो पिछड़ेपन की जो निशानी है ना, कांग्रेस की तो वो बराबरी ऐसी ही नहीं पार्टी कर को सकते ये आप। एडवांसमेंट जो है वो कांग्रेस समझ ने नहीं आने अपने वाली। टाइम पे जो काम किया इसके है लिए ना जनता के भाई लिए आपको ना, भी आप एडवांस लोग होना नहीं पड़ेगा, कर सकते। पढ़ना आप लिख लोगों करके ने और 3 समझना साल पड़ेगा में कि अभी कुछ नहीं आज किया है, इस मोबाइल कुछ की नहीं दुनिया में, किया आज है आपने टेक्नोलॉजी की 3 दुनिया साल में, में। ये आज ऑफलाइन उसी कितनी उसी समस्याओं का समाधान केसर किया है पार्ट के बता सकते राजीव हैं गांधी आप? जी कंप्यूटर है लेकर के जवाब आए थे। आपके अरे भैया, पास है? राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेकर के आए थे, आप लोग उसके बाद केवल पूरा फाइलों मोबाइल का पर बात करते एडवांसमेंट है हैं, वो अटल आप बिहारी लोग वाजपेयी जी की देन केवल है। स्क्रीन आज इस दिखाने देश पर काम दुनिया में जो करते हम हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है वो, आप और जमीनी स्तर पे जिस काम नहीं रफ्तार करते। से हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो अटल जी की देन है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाने वाले आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपका जो केसर है, पुराना रिकॉर्ड है, वही लटका हुआ है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है रिंकी जी, देखिए मुझे याद है एक बार एक बयान चिदम्बरम साहब का वो संसद में दे रहे थे कि एक गरीब आदमी, जैसे वो कह रहे थे आप सब्जी लेने जा रहे हैं, वहां पर आप मोबाइल निकालेंगे और फिर आप पेमेंट करेंगे। जब यूपीआई नहीं आया तो उस वक्त उनका ये बयान था, और वो इस पर मुस्कुरा भी रहे थे कि आखिर कैसे होगा, इंटरनेट हर जगह कैसे होगा, जो सिस्टम मशीन वो कैसे होगा। लेकिन आप देखिए, अगर आप जूते पॉलिश भी करवा रहे हैं, सब्जी भी ले रहे हैं, या कबाड़ी वाला जो भी है, आप हर जगह डिजिटल पेमेंट हो गया है। अगर सरकार उसी दिशा में अगर अपने समस्या के समाधान के लिए, जनता के समस्या के समाधान के लिए अगर एक और प्लेटफॉर्म वहां पर सुविधा चालू कर रही है, जहां पर विधानसभा वार होगा, क्षेत्रवार होगा, यहां पर अगर क्षेत्रवार होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे संबंधित जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे, वो समस्या पर ज्यादा निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, इसके इंप्लीमेंटेशन पर आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन आपके आपके जो नेता है, कांग्रेस के नेता, भी आप सुन रहे होंगे विकास उपाध्याय जी को, वो कह रहे थे कि गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई सरकार कोई डिजिटल माध्यम से समस्या के समाधान की बात कर रही है, तो फिर ये गुमराह कैसे हो जाता है जनता के लिए? बता रहे हैं, देखिए गुमराह करने की बात ये है कि जब इन लोगों ने ऑफलाइन जब समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया जनता का, तो ये लोग उन सब जनता के सवालों से ये लोग बचने के लिए इस ऐप का सहयोग ले रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी नीयत साफ होती तो अभी तक आप कितने प्रतिशत लोगों का ऑफलाइन समाधान किए हैं ये बताते आप। दूसरी बात, आप अगर ये बोल रहे हैं कि डिजिटल के माध्यम से आप ऐप पर समस्या का समाधान करेंगे, ग्रामीण अंचल जो है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं जो कि जिनमें डिजिटल साक्षरता की कमी है, जो लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग मतलब अपनी समस्याओं का इसमें नहीं कर पाएंगे, अपनी समस्या का समाधान उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है आलोक जी, जिस तरह से रिंकी जी सवाल खड़े कर रही हैं, और जहां तक आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए रिंकी जी। ठीक है, तो देखिए जहां तक कांग्रेस की बात करते हैं ना सर, समझना नहीं चाह रहे, और जो विपक्ष धर्म का जो पालन है ना वो कर रही है। अपने टाइम पे ना जन अभी पहले तो ये समझिए, संवाद जो क्या जमीनी सरकार स्तर ने, पर करती थी, नहीं सुनिए, सरकार ने क्या ये कहा है कि हम जनता की समस्या केवल ऑनलाइन से लेंगे, लेकिन इनके जनता का समाधान जो है केवल ऑनलाइन देंगे का कार्य करते हैं। रिंकी जी, आलोक जी कह रहे हैं कि सरकार ने ये तो नहीं कहा है ना कि सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से जनता की समस्या सुनी जाएगी। जो सारे दरवाजे खुले हैं वो तो पहले से खुले रहेंगे, उस दरवाजों को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक और दरवाजा खोला जा रहा है जहां पर ऑनलाइन माध्यम से जनता घर बैठे अपनी समस्या रख सकती है। तो जिनको आईडी पासवर्ड आप दे रहे हैं, अगर उनके ही लिए, ये सवाल मैंने शुरू में ही किया, उनके ही लिए अगर किसी जनता, कोई जनता अगर अपनी समस्या रखती है तो वो आईडी पासवर्ड जिनके पास रहेगा तो वो तो उसको डिलीट भी कर सकता है ना सर। क्या वो उसका समाधान को करेगा? मैं समझता हूँ रिंकी जी, सवाल का जवाब चलिए रिंकी जी, लेकिन जहां तक मैं भी समझता हूं कि इस तरह के ऑप्शन तो नहीं होंगे कि जिनको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा वो लोगों की समस्याओं को डिलीट कर सके, क्योंकि इतना तो मैं भी समझता हूं कम से कम ये ऑप्शन तो उसमें नहीं होगा। उसमें जरूर प्रोसेस होगा, वर्किंग होगा कि वो समस्या कहां तक गई है, उसका निवारण हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मैं तो समझता हूं डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा। आलोक सोनी जी, क्या डिलीट का ऑप्शन होगा? देखिए अभी तो बच्चे ने जन्म नहीं लिया है और अभी से उसके आने वाले फ्यूचर को जो है वो रिंकी पांडे जी ने और कांग्रेस ने लिख दिया है पूरी तरह से कि वो क्या होगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप लोगों की नियत में खोट है ना, इसीलिए हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, तो आपके हित की बात करो, सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। आपके एक युवा नेता है जशपुर नगर से, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कुछ अपनी मांगे रखी थी
आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने ना बकायदा इसके पहले मुख्यमंत्री भी कार्यालय बहुत से उस सारे पर रिप्लाई गया है, ऐसे ऐप और बकायदा बहुत रिप्लाई सारे गया ऐसे है और समस्या के बताया गया कि समाधान आपके के जो लिए मांगे हैं वो किस आपने तरह से बहुत स्वीकृत सारी की चीजें जाएगी और लेकर के आई कब है, की क्या जाएगी। अंजाम हुआ उसका कुछ नहीं। कि आप किसी भारत की माध्यम से जनता आपने को जनता की किसी अंडर समस्या का एस्टिमेट करना समाधान छोड़ नहीं किए दीजिए। हैं। गांव-गांव में भाजपा आज रील बन रहे सरकार हैं, गांव-गांव में जनता रील की बना समस्याओं के करके समाधान के लिए नए-नए नहीं है। नए-नए भाजपा तरीके सिखाए जा रहे हैं, सरकार खाना बनाने जनता के, के लिए फैशन करने के, समस्या पैदा करने के लिए व्यायाम आई करने है। का, एक्सरसाइज जब करने से के, ये भाजपा की भारत की सरकार जनता को आई अंडर है एस्टिमेट तब करने से का जो जनता काम केवल 70 सालों से समस्याओं कांग्रेस से करते आ रही ग्रसित है, है। इससे अब आप पीछे छोड़ने जब की से आवश्यकता है रिंकी भाजपा जी। की आप सरकार लोगों आई को है भी अब ना थोड़ा तब से एडवांसमेंट की आवश्यकता केवल है। ठीक है रिंकी जी, मैं जनता आऊंगा आपके समस्याओं पास, के तब आप आगे अपनी समाधान बात बढ़ना रख चाहिए। दीजिएगा। क्या समस्याओं का इकट्ठे आप दोनों एक साथ समाधान बोलते हैं ना भाजपा तो नहीं ज्यादा कर बात समझ सकती में है। नहीं आती है। ठीक है, आपकी बातें कर रहे हैं, आप जो सवाल करो उसका जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, जवाब कंप्लीट कर दीजिए आप। देखिए, मैंने वही बताया रिंकू जी को कि अभी तो ऐप क्या होगा, उसकी हम्म कैसी होगी, क्या परिपाटियां होगी, उसमें क्या फीचर्स डाले जाएंगे, तो सारा कुछ आना बाकी है। सरकार ने जिस लेकिन आलोक जी ट्रांसपेरेंसी देखिए, एक से सवाल तो ये, और क्या ये जिम्मेदारी तय जी, होगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी कि जब उसमें समस्या, उसमें जब उसमें नोट की जाएगी तो इतने दिनों के अंदर उस समस्या का समाधान हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या काम हुआ वो सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ उसमें मौजूद रहेगी। क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं रिंकी जी ये सवाल मैं जरूर कर रही हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि मान ली कि 1000 समस्या आई तो उसमें से कुछ आधी समस्या पहले जी डिलीट कर दी गई, उसमें मेंशन ही ना हो, क्योंकि वो कहीं ना जी कहीं सवाल खड़े कर रही हैं। और क्योंकि एक होता है अक्सर, देखिए, क्योंकि समस्या अगर वहां पर आ रही है, अगर डिजिटल माध्यम से सारी समस्या वहां जी दिखेंगी और उन समस्या का समाधान अगर नहीं होगा जी तो हो सकता है शायद इस तरह की चीजें सामने आ जाए। इसलिए कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किया मैं जा रहा है। भले अभी उसका प्रोफार्मा तैयार नहीं हुआ है, अभी वो चीज सामने नहीं आई, लेकिन सवाल तो है ना, ये क्या जिम्मेदारी तय मैं होगी और कह रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन ये पूरी तरह से सरकार का, पारदर्शिता होगा। देखिए सरकार का ये भागीरथी प्रयास है, पर कोई भी सरकार अगर अपने क्रियाकलाप को, अपने काम को जनता के बीच इतने ट्रांसपेरेंसी से लेकर के जाना चाह रही है। आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आज आप किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप उनके सोशल मीडिया के पेज पे जाके 4 कमेंट कर देते हैं, आप कम से कम 10 बार फोन आ जाएगा उस कंपनी का कि भैया हम क्या परेशानी हो गई, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों रखा। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये सब लोगों की नजरों में होता है, सभी लोग वॉच करते होते हैं। अगर किसी ने कोई रिक्वायरमेंट रेस करी है, किसी ने कोई अपनी परेशानियां बताई है, तो स्वाभाविक रूप से वो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, वो तो एक आम व्यक्ति अभी होगा तक ना जो आपने अपनी कितनी समस्याओं को परेशानियों समाधान को किए सरकार हैं? के समक्ष रखेगा, अभी तक अपने जो मांगे हैं उसे रखेगा, तो वो सबके नजर पे होगा। ये कैसा ठीक है। संभव है? समस्या तो जनता इस आपके पे जो है दरवाजे तक जल्दबाजी लेकर नहीं आई करना है। चाहिए, उन पहले समस्याओं में कितनी इंतजार करना समस्याओं का चाहिए कि समाधान क्या किए हैं आप? उसकी है जवाब क्या आपके पास? बेनिफिट्स होंगे, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज होगी, उस पर बात करनी चाहिए। और आपको भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस को भी उसमें अवसर मिल रहा है कि उस ऐप के माध्यम से वो अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, कांग्रेस अपनी को मत समस्या रख सिखाइए, सकते हैं। अपना कांग्रेस ऐप के अपने पास कार्यकर्ता जो है, रखिए। आप कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करती है और जमीन पर काम करती है। कांग्रेस जमीन पर काम करती देखिए है। ये भूपेश बघेल लेजिटनेस जो है सरकार ना, में ये भूपेश पिछड़ापन बघेल है, सरकार में आपको और पीछे करके जा रहा है रिंकी किया जी। जाता था। यही पिछड़ापन ऑन द आपको और पीछे स्पॉट करता जा रहा है। आपको याद होगा। और आप ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो तो आपने देखा अभी हमने, तक कितने 5 वर्ष हमने देखा है समाधान किए कैसे हैं, बताइए तो। छोटी छोटे बच्चियों को आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से चिल्लाते थे, धमकाते थे, चमकाते थे, हमने देखा अच्छा, है। वही और सोशल आप मीडिया के देखिए, माध्यम से देखा है। ये ये भी छोटी बता छोटी दूं, बच्चियों की इसी बात टीवी करते हैं। चैनल्स के छोटी माध्यम बच्ची से, दुर्गा की सोशल मीडिया घटना के पता माध्यम है से देखा है आपको? कि दुर्गा किस की तरह छोटे घटना छोटे पता है बच्चों को आपको? छोटी बैठ बच्ची जा के साथ लड़की कहा क्या जाता हुआ? था। अभी नहीं दो नहीं दिन नहीं, चलिए। पहले की अब दो ये दिन जमाना पहले ऐसा नहीं है कल रिंकी की जी। बात करती हूँ। ठीक है, सुनने का दम नहीं रखते ना। ठीक सुनने है का दम है आप रिंकी में, जी, आप समस्याओं को कुछ की सेकंड बात आप करते अपनी हैं, बात रख समाधान की दीजिए। बात करते हालांकि हैं आप। लगातार आप अपनी बात रख ही रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड है, आप 15-20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, ये समस्याओं की बात करते हैं डिजिटल माध्यम से, ऑफलाइन ये कितनी समस्याओं का समाधान किए है जवाब इनके पास में। ये अभी मैं सर ये बच्चियों की बात करते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। अभी दुर्ग की घटना देखिए, छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ। अभी आप देखिए, नहीं कल आरोप की नहीं लगा है, भास्कर न्यूज में प्रत्यक्ष छपा हुआ प्रमाण क्या, घटना था। प्रत्यक्ष था, सभी ने छपी देखा हुई है घटना थी कैसे भास्कर पूर्व न्यूज में, मुख्यमंत्री कल किस की तरह से डेट में बात कर छपी। रहे मैं थे कल की बात कर और रही हूँ। कैसे वो ये जवाब दे रहे थे, व्यवस्था और की किस बात तरह करते, से लोगों को समाधान की टॉन्ट बात कर रहे थे, करते, किस तरह से इनके धमका रहे थे, स्वास्थ्य चिल्ला विभाग रहे की थे बात सुनिए। सार्वजनिक मन से। इसमें छपा एम्बुलेंस ये के लिए प्रत्यक्ष लगातार। चलिए, मुझे लगता है कि आप दोनों की समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा ये तो बात बताएंगे, लेकिन यहां पर देखना होगा कि जिस तरह से सरकार हाईटेक के जरिए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र वाइज वहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आएगी, जिसके जरिए जनता अपनी समस्या रख देगी। उसका समाधान कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आलोक सोनी जी और रिंकी पांडे जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार डिजिटल का दौर हर तरफ चल रहा है।
पेमेंट में तो लगातार भारत डिजिटल में बहुत अग्रणी देश है, लेकिन अब समस्या के समाधान के लिए भी देखना होगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ये योजना लेकर आने वाली है और समस्या का समाधान के लिए जनता घर बैठे अपनी समस्या का समाधान ऑनलाइन पा सकते हैं, लेकिन ये कितना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।